जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की शक्तियाँ बंधी पड़ी हैं, जिन लोगों के ऊपर किसी देवी की सवारी आती है या फिर किसी भी देवता की सवारी आती है, चाहे वो माता काली हो, माँ दुर्गा हो, हनुमान जी का कोई रूप हो, कोई स्वरूप हो, इसके अलावा जो और भी देवता होते हैं जिनकी सवारी आती है शरीर पे, अगर उनमें से किसी की भी शक्ति बंधी पड़ी है तो ये जो नवरात्रे हैं इनमें आप उनकी शक्ति को खोल सकते हैं। आप खुद खोल सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। इसमें जो नवरात्रों का समय है ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर किसी भी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी सोखा ने आपकी शक्ति बांध रखी है या आपकी शक्ति खुद ब खुद बंध गई है या आपकी शक्ति खुद ब खुद बंध गई है, देखिए मित्रों, होता क्या है कि जिन लोगों के ऊपर किसी भी देवी या किसी भी देवता की सवारी आती है, वो लोग आवेश में आकर के लोगों को पूछा देना शुरू कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके ऊपर किसी भी देव या किसी भी देवी की सवारी आई है और कोई व्यक्ति आपके पास आया है और आपने उस व्यक्ति को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु गद्दी के आपने बताना शुरू कर दिया और आप आवेश में आकर के सबको पूछा दे रहे हो, सबको बता रहे हो कि मेरे ऊपर फलाने देवता आते हैं, मेरे ऊपर फलानी देवी आती है और मैं इस देवी का भगत हूँ, इस देवता का भगत हूँ। और मतलब कि आवेश में आकर के बस बढ़ चढ़ करके बहुत सारी चीज़ें आप बोल रहे हो सबके सामने, तो ऐसे में शक्ति रुष्ट हो जाती है और शक्ति का बंधन हो जाता है। ठीक है, शक्ति स्वतः आपका साथ भी छोड़ देगी अगर आप आवेश में आकर के, अहंकार में आकर के किसी के सामने प्रदर्शन करेंगे अपनी शक्ति का, या लोगों के सामने आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरे ऊपर ये शक्ति आती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और हर किसी को बताते फिरेंगे कि मैं इस देवी का भगत हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह की बातें भी करेंगे तो आपकी शक्तियाँ बंध जाएंगी और फिर कभी भी देवी या देवता का जो स्वरूप आपके शरीर में, जो उनकी शक्ति आ रही है, वो शक्ति भी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, शक्ति का बंधन हो जाएगा। और अगर आपने किसी ओझा सोखा के सामने ऐसी बातें कर दी तो वो तुरंत आपकी शक्ति को खींच लेगा, तुरंत आपकी शक्ति का बंधन कर देगा। करेगा क्या, वो आपकी शक्ति को बांध देगा, आपकी शक्ति को बांध करके पीछे कर देगा और आगे सारे भूत प्रेत भर देगा। फिर जब भी आपके ऊपर हाजिरी आएगी, हाजिरी तो आ जाएगी आपके ऊपर, आधी अधूरी हाजिरी आएगी, सही से नहीं आएगी और आपको बंदा बंदा शरीर महसूस होगा, आपके ऊपर शक्ति भी आएगी, लेकिन वो शक्ति जो खेल रही होगी वो भूत प्रेत होंगे, जो उस ओझा ने, उस सोखा ने आपकी शक्ति को पीछे कर दिया और भूत प्रेत को आगे भर दिया। कोई जिन्न भर दिया, कोई चुड़ैल भर दी, कोई भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी भर दी। तो जब भी आपके ऊपर सवारी आप लोगे शक्ति की, तो उस शक्ति के बजाय उस भूत की या उस प्रेत की सवारी आपके ऊपर खेलेगी और वही भूत प्रेत वो देवता बन करके खेलेगा, देवी बन करके खेलेगा। ऐसे में आपको भी नहीं पता चलेगा, ना सामने वाले को पता चलेगा। आप जो भी बोलोगे आपकी बात सत्य नहीं होगी, आपकी बात सत्य नहीं होगी। एक आधी हो सकती है पर हर बात सत्य नहीं होगी। ठीक है, आप किसी का इलाज करोगे तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, आप किसी के बारे में बताओगे तो वो बातें सही नहीं निकलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। आपके घर में भी घर में आपके कलेश होने लगेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आपका शरीर बंधा बंधा महसूस होगा, आपको हमेशा अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये जो नवरात्रे का समय है ये बहुत ही अच्छा समय है अगर आप अपनी शक्ति को खोलना चाहते हैं। आपकी शक्ति बंध गई है किसी भी वजह से, चाहे किसी ने बांध दी हो, चाहे खुद ब खुद शक्ति बंध गई हो। इसके अलावा जो लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर फलाने देवता की या फिर फलानी देवी की शक्ति आ जाए, हमारे ऊपर शक्ति की हाजिरी आए, हमारे ऊपर शक्ति आए और हम खेलें और हमारे ऊपर सवारी आए, तो वो लोग इन चीज़ों को ले सकते हैं अपने ऊपर नवरात्रों में। बहुत ही अच्छा समय है। अगर देवी के लिए करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। माता काली की, माता शीतला की, माता मसानी की और माता मैदान वाली की, तो जिनके भी आप भक्त हो उनको आप अपने शरीर पे बुला सकते हो। ठीक है, माता शीतला सहित 7 बहनें हैं
और इन सातों की सवारी शरीर पे आती है, माता काली की सवारी भी आती है। तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, सेवा उठानी पड़ेगी। सेवा कैसे उठानी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी देवी की सवारी लेना चाहते हैं या उनकी शक्ति जो बंदी पड़ी है उनको खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक लकड़ी की चौकी रखनी है। लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर देवी की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित करना है। देवी का पंचोपचार से पूजन करना है। देवी को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए, देवी को चुनरी अर्पित कीजिए, देवी को सिंदूर अर्पित कीजिए, देवी को और भी सारे भोग प्रसाद जो आप दे सकते हो, जितना आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी को भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। और उसके बाद में देवी के समक्ष दीपक जलाइए। देसी घी का जला सकते हैं तो देसी घी का जलाइए, तेल का जला सकते हैं तो तेल का जलाइए, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, देसी घी का भी जला सकते हैं। और ये दीपक जलाने के बाद में भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, धूप अगरबत्ती जलाइए वहाँ पर। उसके बाद में साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, स्नान करिए, आसन ग्रहण कीजिए। और उसके बाद में फिर आपको मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप किसका करना है? जिस शक्ति को आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, जिस शक्ति का बंधन आप खोलना चाहते हैं, उस शक्ति के मंत्र का जप आपको करना है। माँ दुर्गा का मंत्र मैंने बता रखा है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इसके अलावा आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवारण मंत्र से हर देवी की सिद्धि प्राप्त की जाती है। नवारण मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र के अंदर हर देवी की शक्ति विद्यमान है। इस मंत्र से हर देवी को सिद्ध किया जा सकता है, चाहे वो माता शीतला हो, माँ दुर्गा हो, माता काली हो, माँ चामुंडा हो, माता महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, माता के 9 रूपों, माँ के 10 महाविद्या वाले स्वरूपों। हर देवी की सिद्धि इस मंत्र से होती है और इस मंत्र से बंधन खोला भी जाता है, इस मंत्र से देवी का बंधन लगाया भी जाता है। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा विधान का फ़र्क होता है इसमें। तो नवारण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नवारण मंत्र की 11 माला करिए प्रतिदिन, अगर शक्ति आपकी बंधी पड़ी है तो। अगर शक्ति बंधी पड़ी है तो 11 माला प्रतिदिन करिए, 9 दिनों में आपकी शक्ति खुल जाएगी। इसके अलावा अगर आप शक्ति की सवारी लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन 21 माला करनी पड़ेगी 9 दिनों तक। ठीक है, और इसके अलावा आप अलग से भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि माता काली के अलग से मंत्र होते हैं, शाबर मंत्र भी होते हैं और तंत्रोक्त मंत्र भी होते हैं, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः। और इसके अलावा माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। माता शीतला का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस प्रकार से आप अलग अलग मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी देव की सवारी लेना चाहते हैं, जैसे कि हनुमान जी की, भैरव जी की, तो आपको उनके मंत्र का जप करना है। ठीक है, 11 माला करिए, 21 माला करिए, 31 माला करिए, 51 माला करिए, कम से कम 11 माला तो करनी ही करनी है आपको। 11 माला से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, और रात्रि काल में करिए, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही होता है कि 9 रातें, 9 रात्रि, रात्रि काल में ही सिद्धि की जाती है। तंत्र की सिद्धि रात्रि काल में की जाती है। इसके अलावा जो लोग सात्विक अनुष्ठान करते हैं वो दिन में साधना कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में साधना करोगे तो अगर रात में करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। मंत्र की सिद्धि भी जल्दी होगी और शक्ति की हाजिरी भी आपके ऊपर जल्दी आएगी, आपकी शक्ति खुलेगी भी जल्दी और आपको दिखना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रात्रि काल में साधना करिए। हनुमान जी के लिए आप हनुमान जी के शाबर मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जबान, हाथ में लड्डू, मुख में पान, हाक मारा दाऊ बाबा हनुमान, नाव तो दुहाई महादेव गौरव पार्वती की। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला मंत्र करते हैं। भैरव जी के लिए आप मंत्र कर सकते हैं, ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, ओम श्री भैरवाय नमः। भैरव जी के शाबर मंत्र मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, आद भैरव, जुगाद भैरव, काल का पुत्र भैरव, ये सारे मंत्र मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी किसी देवता की गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करना चाहते हैं, गोगा जहारवीर की सिद्धि करना चाहते हैं, बाबा सबल सिंह बावरे की सिद्धि करना चाहते हैं। ठीक है, और 5 बावरियों की सिद्धि करना चाहते हैं, लोना चमारी की, देवी श्याम कौर मोहिनी की, और माता दक्षिणेश्वरी काली की, माता काली के जितने रूप हैं आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को आप इनकी सिद्धि कर सकते हैं।
इसके अलावा चौराहे वाली देवी माता मदान वाली माई मदानन की सिद्धि आप कर सकते हैं। माता शीतला के 7 रूप हैं, जिनमें शीतला, सायर, धमसा, फूलमती, दुलारमती और रक्त चंडिका, सारी शक्तियाँ चलती है देवी की साथ में, ठीक है। और हनुमान जी की, भैरव जी की, भगवान शंकर की। भगवान शंकर का जो उग्र रूप है, अघोर रूप, आप उसकी भी सिद्धि कर सकते हैं नवरात्रों में। तो बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है। जिनकी भी सिद्धि आपको करना है, रात्रि काल में जप करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज़मीन पे सोना, एक समय भोजन लेना, व्रत रख सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और कम से कम 11 माला तो करना ही करना, 11 माला से कम में काम नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप जप करिए, जप करने से ही सिद्धि मिलेगी। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः, ठीक है। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार जप करने से वो जप सिद्ध हो ही जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करने से हमें उस चीज़ में सिद्धता हासिल हो जाती है। तो आप बार बार जप करिए, आपका मंत्र अवश्य सिद्ध होगा। मन में भाव रखिए, मन में सच्ची श्रद्धा रखिए, मन में अपने इष्ट के प्रति सच्ची आस्था रखिए। आपके काम भी बनेंगे, आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके दर्शन भी आपको होंगे, ठीक है। सच्ची भावना रहेगी तो ज़रूर दर्शन होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।